देखिए सबसे पहले इसकी रीडिंग आई 68 और आ गया 40। एक बार फिर चालू करेंगे और देखेंगे तो 70 प्लस गया और आ गया फिर 40। ठीक है, और एक बार फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहले 30 गया, फिर 70 के करीब गया। फिर एक बार इसे ऑन करेंगे हम और देखेंगे अभी 80 गया और फिर 40 पर आ गया ना। फिर ऑन करके देखते हैं, लाइन में शॉर्टिंग होगी तब भी वोल्टेज बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। बक लाइन में अगर शॉर्टिंग हो तब भी वोल्टेज बनेगा। वीपीएस में फुल शॉर्टिंग हो तब भी वोल्टेज बनेगा। कभी देखा आपने फुल शॉर्टिंग हो वीपीएस बने? नहीं देखा? हम आपको दिखाएंगे। शॉर्टिंग फुल होगा और वोल्टेज बनेगा। अब यूट्यूब पर कोई सुनेगा तो कहेगा यार बेवकूफ बना रहे। अब भाई उनको नहीं पता है तो उसमें कोई क्या करे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी लोगों को पता ही नहीं है, ना पढ़ाने वाले को ना पढ़ने वाले को। तो हम इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि बक लाइन में कोई लीकेज या शॉर्टिंग तो नहीं है। मतलब हायर लोअर सारा का सारा जो है वोल्टेज जो बनना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई फ्रिक्वेंसी है यहाँ? कुछ नहीं है। अब इसमें क्या खराब हो सकता है आपका? यहाँ ना बनी, इसके पहले फ्रिक्वेंसी बन रही थी, अब बनी। देखो तुम भी देख लो। अभी तक जो हमने डेट पढ़ा, डेट सेक्शन जो भी हमने पढ़ा, अभी हमें ये देखना है कि जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया डेट, क्या उस तरह से सेट रिपेयर होता है या कुछ नया तरीका हमें देखना पड़ता है। ठीक है, आप मोबाइल कितनी लाए हैं? वही 10। उठाइए डब्बा। ठीक है, कोई एक सेट निकाल के दीजिए। कितने मोबाइल है? सब 10? पकड़िए एक मोबाइल, इसको देखना है। चलिए अब देखिए, अब चूंकि डेट में दिक्कत लोगों को क्या होती है, अलग अलग सेट के साथ अलग अलग कंडीशन बन जाती है कि टेस्टिंग कैसे की है ना। अभी कुछ कॉमन टेस्टिंग हम आपको बताएंगे कि आपको किसी भी मॉडल में टेस्टिंग कैसे करना है, चाहे वो मीडियाटेक हो चाहे वो क्वालकॉम हो ना। उसमें टेस्टिंग क्या क्या करना है और कितना करना है, उसके बाद उसके अंदर देखा जाएगा कि किस वजह से उस टेस्टिंग के बाद भी हमारा फॉल्ट नहीं बनता ना, और उसके बाद कैसे बनेगा, दोनों चीजें इसके अंदर नोटिस करेंगे। तो पढ़ने के बाद कितनी तरह की दिक्कतें आती हैं लोगों को, जैसे अभी आपने पढ़ा और आपको कितने तरह की दिक्कतें इस बीच में आएगी, हमें ये देखना पड़ेगा। तो आपका ये 10 मोबाइल है, ये रिपेयर करेंगे आप, सिवाय एक दो मोबाइल के। ठीक है, जिसे हम करके आपको दिखाएंगे कैसे उसकी टेस्टिंग करते हैं। इसमें आपने टेस्टिंग तो की होगी कुछ ना कुछ। बग वोल्टेज बन रहा है? बन रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि कितना हमारा रीडिंग जा रहा है। देखिए सबसे पहले इसकी रीडिंग आई 68 और आ गया 40। एक बार फिर चालू करेंगे और देखेंगे तो 70 प्लस गया और आ गया फिर 40। ठीक है, और एक बार फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहले 30 गया, फिर 70 के करीब गया। फिर एक बार इसे ऑन करेंगे हम और देखेंगे अभी 80 गया और फिर 40 पर आ गया ना। फिर ऑन करके देखते हैं 80 और 40, फिर देखेंगे 80 और 40, फिर देखेंगे तो 50 64। बस समझिएगा है डिफरेंस। जितनी बार भी हम इसको ऑन कर रहे हैं रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी रीडिंग कैसे आ रही है ना। बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखेंगे कि डीसी रीडिंग से 100% सेट रिपेयर हो जाएगा। अब देख लीजिए, डीसी रीडिंग के साथ साथ दिमाग भी होना जरूरी है, सिर्फ मशीन का खेल नहीं है। ये जो मशीन है ना, इसका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं चलेगा ना तो मशीन आपको हिला के रख देगा। इसीलिए सिर्फ वहां भरोसा नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको दिमाग का भी इस्तेमाल करना है कि जो रीडिंग जा रही है कंडीशन उसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, जब ऐसी रीडिंग होगी तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे। आपने देखा कि बक वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, पूरा पूरा बन रहा है। तो बक वोल्टेज के बाद ना एक बार हम जीआर लेंगे, बक लाइन का जरूरी है। वोल्टेज भले बन रहा है लेकिन एक बार लेंगे। लाइन में शॉर्टिंग होगी तब भी वोल्टेज बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। बक लाइन में अगर शॉर्टिंग हो तब भी वोल्टेज बनेगा। वीपीएस में फुल शॉर्टिंग हो तब भी वोल्टेज बनेगा। कभी देखा आपने फुल शॉर्टिंग हो वीपीएस बने? नहीं देखा? हम आपको दिखाएंगे। शॉर्टिंग फुल होगा और वोल्टेज बनेगा। अब यूट्यूब पर कोई सुनेगा तो कहेगा यार बेवकूफ बना रहे। अब भाई उनको नहीं पता है तो उसमें कोई क्या करे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी लोगों को पता ही नहीं है, ना पढ़ाने वाले को ना पढ़ने वाले को। तो हम इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि बक लाइन में कोई लीकेज या शॉर्टिंग तो नहीं है। तो चलो एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले। मतलब हायर लोअर सारा का सारा जो है
वोल्टेज जो बनना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। चलो एक बार जीआर भी ले लेते हैं। 387 ये भी ठीक है। रीडिंग नॉर्मल नहीं है, इसलिए हम वॉच डॉग ना चेक करके कुछ और चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे, चलिए हम देखते हैं। चलो बटन दबाओ, छोड़ दो। कोई फ्रिक्वेंसी है यहाँ, कुछ नहीं है। अब इसमें क्या खराब हो सकता है आपका, यहाँ ना बनी, इसके पहले फ्रिक्वेंसी बन रही थी, अब बनी, देखो तुम भी देख लो, बन गई ना फ्रिक्वेंसी, मतलब सेट तुम्हारा ऑन हो गया, लेकिन बैटरी रहेगा तब ऑन होगा। इसकी बैटरी तुमको लाना चाहिए था, बताओ, लाइव बना है और टेस्टिंग चेक नहीं हो पा रहा है। अपने पास A10 इसका पड़ा हुआ है मोबाइल, पूरा सैमसंग का, फोल्डर सब है, उठा दो। बैटरी तो 3.7 चार्ज है। हो गया। तो बिना बैटरी के ऑन नहीं हुआ, इसके लिए हमें बैटरी लगानी पड़ी है ना। वो तो हमारे पास सेट था कि कम से कम आपको कम से कम एक खुशी मिली कि जिस तरह से ट्रेसिंग हुआ। और क्या देखो, इसके अंदर कुछ चीजें हमने छोड़ के चली है ना, जो हमने वीडियो में बताई है ना, या जो हमने आपको एप्लीकेशन के अंदर दिया, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ टेस्टिंग हम छोड़ के चले। क्यों छोड़ के चले, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये वोल्टेज बन रहा है तो ये वोल्टेज जरूर बन रहा है, तभी ये बन रहा है। तो हमें पीछे चेक करने की या बीच में कुछ वोल्टेज चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या, कोई वोल्टेज जरूरत हमें चेक करने की नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको मीडिया टेक के अंदर जो हमने टेस्टिंग बताई है, यही टेस्टिंग होगी और इतनी ही होगी, ठीक है। ये 5 जगहों पर आपको टेस्टिंग करनी है। अब ये 5 जगह टेस्टिंग करने के बाद आपका फॉल्ट ऐसे ही मिलेगा, और इन्हीं 5 जगहों की टेस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा रिबूट क्यों हो रहा है, रीस्टार्ट क्यों हो रहा है, ऑन ऑफ क्यों हो रहा है, कुछ देर के बाद क्यों बंद हो रहा है। सिर्फ यही 5 टेस्टिंग आपको करनी है, छठी कहीं करनी नहीं। क्लियर है। चलो, अब बाकी का जो सेट आपका है, सारा सेट आप ही फाइंड आउट करेंगे और आप ही रिपेयर करेंगे, और कहाँ आप फंसेंगे वो हम देखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाइए, अपना बॉक्स रहिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बोलिए। जैसे आप बताएं कि 60-70 के बाद 40, 60-70 के बाद 0 हो जाता था,